नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदुओं में जो मूर्ति पूजा की जाती है वो केवल एक प्रतीक नहीं है, यह प्रयोगात्मक है। प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया गया कि इससे अच्छा तरीका सामान्य के लिए, आम आदमी के लिए भक्ति का कोई दूसरा अन्य नहीं हो सकता। प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया कि गहन अध्ययन, गहन विचार, गहन ध्यान यह वही कर सकता है जो शिक्षित हो या जिसके अंदर और भावनाएं इतनी जागृत ना हो, जो सामाजिक प्राणी हो, घर परिवार के हों, जो इतने शिक्षित ना हो, जिनका मस्तिष्क इतना विकसित ना हो, वे भी ईश्वर से जुड़ सकें। उनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है। लाखों में से एक बड़े संत निकल के आते हैं। कई बार उनकी संख्या लाखों में भी नहीं, करोड़ों में एक होती है। तो उनके विचार के हिसाब से पूरी दुनिया नहीं चल सकती। इस वजह से प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया है कि मूर्ति पूजा ही सबसे अच्छा भगवान की भक्ति करने का साधन है। ये आप इस वीडियो में एविडेंसेस के साथ में देखेंगे। जो भी रेफरेंस है मैं उसके हिसाब से आपसे बात करूँगा और आपको प्रसन्नता होगी जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो, क्योंकि प्रार्थना वास्तव में ईश्वर के साथ जुड़ने का एक तरीका है। यह एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है। प्रार्थना केवल विश्वास के धरातल पर ही लागू होती है। चाहे अपने ईश्वर से किसी भी प्रकार से प्रार्थना की जाए, यह विश्वास ही आवश्यक है कि मेरी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच रही है। एक बात और, मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर के करीब जाकर अपनी बात कहना चाहता है। यह मनुष्य का एक लालच भी है कि मेरी हर बात ईश्वर सुने और ईश्वर ध्यान से मेरी बात सुने। इसके लिए मेरे पास एक तरीका हो जिससे ईश्वर से सबसे नज़दीक रहकर अपनी बात कह सकूं। वैसे तो पूजा करके भगवान से अपनी बात कहने के सभी तरीके बिल्कुल सही हैं, लेकिन हमेशा ही ऐसा होता है जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम को कई प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उन सभी तरीकों में से एक तरीका तो ऐसा ज़रूर होता है जो उन सभी तरीकों में से सबसे आसान और सबसे ज़्यादा असरदार होता है, जो कि एक विधि का निर्माण करता है। ऐसा आप जानते हैं। आगे सुनिए। जब मनोविज्ञान या मनुष्य को समझने का प्रयास करते हैं तो पता चलता है कि मनुष्य किसी भी कार्य को अच्छा करने के लिए निरंतर प्रयोग करता ही रहता है। इसी कारण से मनुष्य ने कृषि करना सीखा। आदिकाल में मनुष्य ने विचार किया कि इधर उधर से भोजन बटोर कर इकट्ठा करके खाने से ज़्यादा अच्छा है कि एक प्रकार का खाद्य पदार्थ, वो भी बड़ी मात्रा में, एक ज़मीन के टुकड़े में उगा लिया जाए, जिससे भोजन बटोरने में होने वाला कष्ट स्वतः ही मिट जाएगा। और आज देखिए कृषि विज्ञान कितना उन्नत हो गया। ऐसा ही उदाहरण कपड़ा बुनने की सीखने की कला भी है। अन्य उदाहरण औषधि वाले पेड़ पौधों को रोगियों के ऊपर प्रयोग करके नया विज्ञान आयुर्वेद को जन्म देने का भी है। इसी प्रकार भवन निर्माण, पुल निर्माण, बांध बांधना, इसके ज्ञान को समझने का भी है। हमें ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो विकास आज दिखाई देता है वह एक दशक पहले नहीं था, और एक दशक पहले वाला उससे एक दशक पहले नहीं था। इस प्रकार जब आवश्यकता ही आविष्कार को जन्म देने वाली मानी जाती है तो निरंतर प्रयोग करते रहने से ही मानव समाज विकसित हुआ है। यह एक ऐसी धारणा है जिसको हम सभी लोग सनातन धर्मी आज नहीं 10,000 साल पहले से भी मानते चले आए हैं। यह सभी उदाहरण प्रयोग करते करते कार्य को उच्चतम परिणाम प्राप्त करने के हैं। इससे क्या होता है कि अच्छे से अच्छे परिणाम आते हैं। तो फिर हिंदुओं में प्रार्थना करने पर प्रार्थना को सबसे अच्छा किस प्रकार किया जाए, उस बिंदु पर विचार ही न किया गया हो, ऐसा माना नहीं जा सकता। कृपया आप विचार कीजिए, कई हजार वर्ष पूर्व वेद बोले गए, उनको बोलने का एक विशेष तरीका कहा गया। वह तरीका भी गुरु शिष्य परंपरा में चलता चला गया और आज तक वही है, क्योंकि वेद पाठ का एक विशेष तरीका होता है। सनातन शास्त्रों का कथन है कि संपूर्ण सृष्टि ही ईश्वर का स्वरूप है और सृष्टि का प्रत्येक रूप ईश्वर की महिमा को दर्शाता है। जब सभी कुछ ईश्वर है तो प्रार्थना को एक तरीका अपनाकर सीमित नहीं किया जा सकता, इसके कई तरीके होते हैं। सनातन शास्त्रों में कहा गया है कि अंतरिक्ष अनंत है और अनंत अंतरिक्ष में कई ब्रह्मांड हैं। इतने ब्रह्मांड हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती।
वे सभी ब्रह्मांड अंतरिक्ष में गतिमान हैं। फिर इसी कथन को इस प्रकार से समझाया गया है कि अनगिनत ब्रह्मांड ईश्वर के शरीर के छिद्रों से होकर गुजरते हैं। इसको आप कल्पना में ला करके देखिए, आपके सामने किस प्रकार का चित्र आता है। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसा आता है। आपकी कल्पना में निश्चित रूप से ईश्वर का एक चित्र आएगा जो अनंत अंतरिक्ष है और चारों ओर ग्रह, पिंड, तारे, सूर्य सभी चक्कर लगा रहे हैं। इसको जो ज़्यादा विद्वान है वे अधिक कुशलता से कल्पना में ला सकेंगे, लेकिन कोई अन्य जो विद्वान नहीं है या विद्वान होते हुए भी कल्पना शक्ति उसकी कमज़ोर है, उस मनुष्य के लिए क्या कोई विकल्प छोड़ेंगे? उसके लिए भी एक साधन होना चाहिए। वह जीवन भर केवल अपनी प्रार्थना के लिए दूसरों पर ही आश्रित रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसे मनुष्य को साकार रूप दिया गया और ध्यान रखा गया कि मूर्ति के माध्यम से भगवान की पूजा करने का उद्देश्य भौतिक वस्तुओं की पूजा करना न बन जाए, बल्कि पूजा करने वाला उस भगवान के नाम की दिव्य ऊर्जा से जुड़े और अभ्यास से पूर्ण रूप से दिव्यता को अपने साथ जोड़े। साथ ही प्रत्येक देवता का एक अलग रूप, एक अलग प्रतीक बनाया गया और उसके साथ पौराणिक कथाएं जोड़ी गई। इससे उस देवता को मूर्ति रूप में देखने से मनुष्य उन कथाओं से अपने आप को जोड़ता है और इसी से उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आप विचार कीजिए, कभी आप किसी बड़े नेता, किसी बड़े अधिकारी या अन्य किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलकर आते हैं और यदि उनका व्यवहार आपके साथ सौहार्द वाला होता है, प्रेम वाला होता है, तो आप कितने आशान्वित होते हैं। यही मनोवैज्ञानिकता है। प्राचीन विद्वानों का विचार था कि समाज का मनोबल ऊंचा उठा रहे, जिससे व्यक्तिगत या सामूहिक परेशानियां मनुष्य के मन को विचलित ना कर सकें। जब हम मूर्ति को भगवान का प्रतीक मानकर पूजा प्रारंभ करते हैं तो वह पूजा आपके अंदर बैठा पुजारी करता है। कहने का यही अर्थ है कि जब एक धर्मनिष्ठ किसी देवता के सामने प्रार्थना करने के लिए हाथ जोड़ता है तो वह केवल मूर्ति को ही हाथ नहीं जोड़ता, अपने आत्मबल से भी प्रार्थना करता है कि घबराने की, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने सर्वशक्तिमान से साक्षात्कार कर लिया है। और यही प्रार्थना उस पूजा करने वाले के शरीर में सूक्ष्म, अदृश्य और निरंकार आत्मा को भी समान मात्रा में प्राप्त होती है। मूर्ति पूजा केवल एक प्रतीक नहीं है। आप विज्ञान पढ़ते हैं तो आप रेखा चित्र के माध्यम से किसी मशीन की कार्य प्रणाली को समझते हैं। जैसे बिल्कुल सामने की तरफ लेफ्ट में आपको स्विंग मशीन, सिलाई मशीन दिखाई दे रही है। उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार धागा चलता है। राइट के अंदर फ्यूल पंप है, किस प्रकार, हालांकि अगर किसी जगह पे इनको काट करके चिपका देंगे, प्रिंट आउट निकाल के काट के चिपका देंगे तो काम नहीं होगा, लेकिन इस विधि को समझने के लिए रेखा चित्र बनाया गया है। नीचे आप देखिए, मैग्नीशियम पानी के साथ रिएक्शन करता है। लिखा भी गया है कि मैग्नीशियम पानी के साथ नगण्य प्रतिक्रिया दिखाता है, कोई रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन भाप या जलवाष्प के साथ, भाप के साथ में या पानी की भाप के साथ में ये तेज़ी से जलता है और सफ़ेद मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। आप देखेंगे कि ये मैग्नीशियम, एस मतलब सॉलिड, प्लस वाटर, गैस मतलब भाप, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर सॉलिड और हाइड्रोजन गैस, ये एक प्रतीक बना करके रासायनिक क्रिया को बताया गया है। तो क्या आप इस कागज़ को कहीं से काट करके चिपका देंगे तो रासायनिक क्रिया होने लग जाएगी? ये प्रतीक है। प्रतीक क्या है? प्रयोग के आधार पर है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इस प्रकार से विषय का समझना आसान होता है और उस मशीन की कार्यप्रणाली की सूक्ष्मता मस्तिष्क में स्थिर हो जाती है। आप रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जल को H2O कहकर पढ़ाया जाता है, लेकिन यह पानी पर नहीं लिखा होता। यह विधि जल के अणु को किसी अन्य पदार्थ के अणु के साथ की गई रासायनिक क्रिया को समझने में सहायता करती है। मतलब एक पूरी क्रिया को प्रतीक के माध्यम से समझाया गया है। प्रतीक की वैज्ञानिकता मनुष्य के मन के लिए भी आवश्यक है, तभी तो विद्यार्थी पढ़ करके सीखता है। इसका अन्य कोई विकल्प है भी नहीं, क्योंकि अगर किसी के अंदर विद्वता, ज्ञान को रखना है तो उसको एक प्रतीक के रूप में रखेंगे तो ज़्यादा समय तक रुकेगा, अन्यथा वह रुक नहीं पाएगा। तो इसलिए प्रतीक जो है, लेकिन ये प्रतीक भी प्रयोग से निकल करके आते हैं, इस प्रकार से नहीं है कि कुछ भी प्रतीक बना दिया गया। तो इसीलिए मैंने प्रारंभ के अंदर पहली स्लाइड में बोला कि जो मूर्ति पूजा है यह प्रयोगात्मक है, मतलब प्रयोग करके जो प्रतीक निकल करके आया उसी को ऐसा बोला गया है। तो एक तो आपने ये देखा रेखा चित्रों के माध्यम से, एक और आप देखिए फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जिस प्रकार से
जो पेड़ पत्ते हैं अपना भोजन बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो यह रासायनिक क्रिया क्या है, इतना ही पर्याप्त है? जी हाँ, ये इतना पर्याप्त है क्योंकि यह प्रतीक है। आप देखिए 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के हैं और 12 अणु पानी के हैं। तो एक अणु इसके अंदर ग्लूकोज का बन गया, जो शुगर आप जिसे सामने कह रहे हैं, 6 अणु ऑक्सीजन निकल गया और 6 अणु पानी निकल गया। तो यह फोटोसिंथेसिस है। जो सांस हमने छोड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो वातावरण में है, मिल करके उसने वहाँ पे अपना भोजन बना लिया। तो केवल इतने भर को आप चिपका देंगे कहीं पेड़ के ऊपर तो क्या उसका भोजन बन जाएगा? लेकिन यह प्रतीक है। किसी बड़े विज्ञान को पढ़ने के लिए, समझने के लिए ये आवश्यक है जिससे कि दिमाग में पूर्ण ज्ञान पहुँच सके। अब आगे आप देखिए, इसे क्रैब साइकिल कहते हैं। ये हैंस क्रैब के नाम पर रखा गया है। 1953 में इसी ज्ञान के लिए उनको पुरस्कार दिया गया था, नोबेल प्राइज़। तो उन्होंने ये साइकिल दी है कि किस प्रकार से यह शरीर के अंदर होता है। क्या इतना सा लिखा जाना पर्याप्त है? मैं कहता हूँ जी हाँ, बिल्कुल पर्याप्त है। और वैज्ञानिक ने इतना सा प्रतीक बनाने के लिए 2000 से ज़्यादा प्रयोग किए थे। जैसा कि हमने पहले ही बात की, मानव का मनोविज्ञान ही ऐसा है कि वह निष्कर्ष से पूर्व प्रयोग करता ही है। तब आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा वाले जो समय था उससे पहले उन्होंने बिना प्रयोग के कुछ भी बना दिया? ऐसा नहीं होता है। जब हम जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान का विकास जो मात्र 2 से 3 शताब्दी पुराना है, वह पूरा ही प्रतीकात्मक है और हम उसे स्वीकार भी करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि उपलब्धि कोई भी प्राप्त करे वह श्रेय का पात्र होता ही है। फिर हमारे पूर्वज जिन्होंने खगोल शास्त्र में इतने कार्य किए, कई सिद्धांत दिए, महर्षि सुश्रुत ने पूरे विश्व को सर्जरी, शल्य क्रिया का ज्ञान दिया, फादर ऑफ सर्जरी भी कहलाते हैं। महर्षि चरक ने हजारों वनस्पतियों का औषधीय मूल्य बताया। लोहा, जस्ता, तांबा, चांदी, सोना आदि के रसायन का निर्माण करके भयंकर जानलेवा रोगों को मात दी। गणित में भारतीय विद्वानों ने इतने सूत्र दिए कि पूरे विश्व में गणित को भारतवर्ष की देन माना जाने लगा। विदुषी लीलावती ने, जो महिला थी, उन्होंने बीज गणित, एल्जिब्रा के ऊपर 2 ग्रंथ लिखे। महान खगोल शास्त्री वराहमिहिर ने पूरे आकाश को 12 राशियों में बांटा। वे राशियां ही आज तक मानी जाती हैं, जिन्हें आप अंग्रेजी में जोड़क साइन बोलते हैं, जोडियक साइन, और जो मेष से लेकर के मीन राशि तक है। न तो एक राशि उसमें आज तक जोड़ी जा सकी है, न ही यह कहा गया है कि एक राशि फालतू बताई गई है। हजारों वर्ष पूर्व ऋषि कनाद ने गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया। संतों ने, विद्वानों ने भारतीय समाज में कई त्योहारों को शामिल करवाया, जैसे मकर संक्रांति पर दान, गंगा स्नान, बसंत पंचमी, चैत्र नवरात्रे, होली, सावन का नियम, शारदीय नवरात्र, दशहरा, दिवाली, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी और भी बहुत से त्यौहार हैं। ये सभी त्यौहार इसलिए हैं कि त्यौहार को जब हम मनाएंगे तो मानव के मन में प्रतीकात्मक रूप से प्रसन्नता आएगी। क्या इन विद्वानों ने बिना विचारे अपने समाज में मूर्ति पूजा को एक स्थान दे दिया होगा? जो इतना प्रयोग कर सकते हैं, क्या वे बिना विचारे कोई भी चीज़ को प्रतीक बना लेंगे? जब उनको पता ही है कि बिना प्रयोग के कोई अच्छा प्रतीक बन नहीं सकता, तो उन्होंने प्रयोग किया होगा। वह मनुष्य जिसके पास मन है, और मनुष्य का मन जीवन भर सबसे तेज गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक दौड़ता रहता है, केवल मनुष्य हो जाने पर ही छोड़कर जाता है। उसको एक प्रतीक के माध्यम से, एक आधार से बांधकर प्रसन्नता की ओर रोका जा सकता है। यदि उस प्रतीक को भक्ति के साथ जोड़ दिया जाए तो वह औषधि की तरह नहीं, एक नियम बनकर जीवन का हिस्सा बन जाता है, और मनुष्य गहरे प्रेम और अनुराग के साथ उस प्रतीक के साथ, यानी भगवान की मूर्ति के साथ जुड़ा रहता है। यही मानसिक दशा प्रत्येक मनुष्य की होती है। यदि उसी मूर्ति की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा के साथ की जाए तो पूजा करने वाले की आशा का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। ऋषियों, महर्षियों, संतों, तपस्वियों का सार्थक प्रयोग और प्रयास रहा है कि हमारी संस्कृति में मूर्ति पूजा हमारी आस्था का सबसे मजबूत स्तंभ है। यह एक वैज्ञानिक दृष्टि है जो प्रयोग के द्वारा स्थापित की गई है। अलग अलग प्रयोग से परिणाम तो अलग अलग जरूर आ सकते हैं, ऐसा तो आपको मानना होगा, लेकिन एक विधि का निर्माण अवश्य होता है, जिसे मेथोडोलॉजी कहते हैं। किसी काम करने का सबसे अच्छा तरीका, उससे अच्छा भी बनाया जा सकता है, लेकिन फिर उसके लिए और प्रयोग करने होंगे। इसलिए सनातन विद्वानों का यह मत
तर्क संगत है कि प्रभु की भक्ति उसकी मूर्ति से करना सामान्य मनुष्य के लिए सबसे उत्तम है। जो व्यक्ति बहुत बड़े संत हैं, 20 साल से 30 साल से जंगल में एकाग्र में हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, वे सामान्य नहीं हैं। सामान्य वे हैं जो परिवार पालते हैं। सामान्य वे हैं जो गांव में शहरों के अंदर अपनी आजीविका के लिए 8 से 10 घंटा अपनी कमर तोड़ मेहनत करते हैं, पसीना निकालते हैं और उम्मीद करते हैं पसीना सूखने से पहले उनको वेतन मिल जाए। वे सामान्य हैं। ऐसे लोग जो हिमालय में तपस्या कर रहे हैं या जंगल में रह सकते हैं, उनका प्रतिशत बहुत छोटा है। उनके आधार पे हर आदमी जंगल में जाकर के उस कठिन जीवन को जी नहीं सकता। वैसे मानसिकता भी होनी चाहिए, उतना दर्शन अभिलाषी भी होना चाहिए। तो इसलिए कोई अगर कहता है कि जो मूर्ति पूजा है केवल एक प्रतीकात्मक है, नहीं, यह प्रतीक भी प्रयोगात्मक है। क्योंकि जिन्होंने ये प्रतीक बनाए हैं वे लोग खुद प्रयोगवासी थे। बिना प्रयोग के किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया, स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने जो भी जाना, जो भी माना और जो भी बताया, प्रयोग द्वारा सिद्ध करके ही बताया। अन्यथा उनको इतनी जल्दी नहीं थी बताने की, वे कुछ भी कह करके जा सकते थे। इसका उदाहरण आप सूर्य सिद्धांत में देख सकते हैं। जब उन्होंने उत्तरायण और दक्षिणायन की गति बताई तो उन्होंने क्या बोला कि यूं तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन आप इसको समझने के लिए पृथ्वी को स्थिर रखिए और सूर्य को उसके चारों ओर घुमाइए। आप सोच सकते हो कि किस प्रकार का उनका मस्तिष्क था। क्या वे कुछ भी बना देंगे या कुछ को भी अपने समाज में आते हुए स्वीकार कर लेंगे? ऐसा नहीं है। विश्वास कीजिए, जो आप मूर्ति पूजा करते हैं, आप सामान्य के लिए, सामान्य जन के लिए भक्ति का सबसे उत्तम साधन वही है। सामने देखिए, प्रभु श्री राम के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है। अब इसको क्या है, एक बार सांस, जब कॉमा से पहले वाला सांस खींचेंगे, फिर सांस छोड़ करके पढ़ेंगे, तीसरा फिर सांस खींचेंगे। श्री राम कृष्ण कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इसका अर्थ क्या है? हे मन, कृपालु श्री रामचंद्र जी का भजन कर। वे संसार के जन्म मरण रूपी दारुण भय को दूर करने वाले हैं। उनके नेत्र नव विकसित कमल के समान हैं। बहुत छोटी छोटी कोपलें होती हैं, सुंदर सुंदर चिकना पत्ता होता है कमल का, आपने देखा होगा, बड़ा आकर्षक होता है। मुख, हाथ और चरण भी लाल कमल के समान है। मतलब कि मुख, हाथ और चरण ये भी लाल कमल के समान है। मतलब बड़े ही सुंदर, बहुत मुलायम, बड़े ही मनोहारी, आकर्षक हैं। तो इस प्रकार का जब लिखा गया है जिससे कि मन आकर्षित हो श्री रामचंद्र के प्रति और वैराग्य से, और जो दुख है, तकलीफ है, उससे व्यक्ति दूर होकर के एक स्थान पे आकृष्ट हो जाए, तो इनको भी तो जाकर के इसीलिए तो मूर्ति में उतारा जाएगा जो ऋषिवर संतजन लिख करके गए हैं। तो यह पूरा विज्ञान है। सनातन बिना विज्ञान के एक अंश भी नहीं बढ़ता है। आपको विश्वास करना चाहिए, सनातन विज्ञान के बिना नहीं बढ़ता है। जहाँ विज्ञान उसको रोकता है, सनातन वहीं रुक जाता है। सनातन वो धर्म नहीं है, वो जीवन जीने की वह पद्धति है जो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। आप इस तरह से मेरा वीडियो देखते हैं। आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार की बातें अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, परिवारजनों में किया कीजिए। इस तरह की बातें यहाँ वीडियो से मिले या किसी अन्य वीडियो से मिले, इसको प्रचार किया कीजिए। और आपने जो आज अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया, मैं उसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।